नमस्कार साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित विषय का जो आज पेपर हुआ है 19 मई 2026, इसका इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल सबसे सटीक 100% परीक्षा में आने योग्य जो क्वेश्चन थे उनका सटीक आंसर आपको दिया जाएगा। सभी खंडों का हल रहेगा, सटीक एवं प्रमाणित उत्तर रहेंगे। पूरे सिलेबस को कवर करके आपको उत्तर जो पेपर बनाया गया है उसमें आपको बताया जाएगा। चलिए ठीक है साथी, आप लोगों को पेपर दिखाते हैं, क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथी, चतुर्थ सेमेस्टर 2026 चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित सब्जेक्ट का है। उसके बाद में इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिए गए थे, पूछे गए थे, वे आप उसको देखिए अच्छे से। क्या पूछा गया था क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या पूछा है। क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन था साथी, कुछ नहीं करना था आपको, इसमें सूत्र लगाना था। इसका क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? क्षेत्रफल, एरिया दिया गया है। ए बराबर फार्मूला, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? ए का मान दिया है 154 बराबर पाई का मान क्या होगा? 22/7 इंटू आर, आर का मान ही पूछा है, आर का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साथी? 154 या 7 भाग में इधर हो जाएगा गुणा में, अब क्या होगा? बटे 22। क्या होगा? 22, 22 एकन्नम 22, 22 सत्ते 154। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 सता 49। तब आर का मान क्या निकलेगा? 7 सेंटीमीटर। आर का मान क्या निकलेगा साथी? आर का मान निकलेगा 7 सेंटीमीटर। क्या आएगा? इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकलेगा आर का मान क्या मिलेगा? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। साइन 60 और साइन 60 के बाद में tan 45 का मान पूछा है। दोनों का मान इंक्लूड करके पूछा है। अब देखिए, आप लोगों को साइन 60 का मान पता होगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। उसके बाद में tan 45 का मान होता है 1। अगर किसी संख्या में 1 से भाग करेंगे संख्या सेम वही प्राप्त होती है, तो इसका मान मतलब √3/2 ही होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 3 √64 गुणे 4 √625 का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? 64 मतलब होगा 8 और 25 का मतलब क्या? 625 का मतलब क्या होगा? 25। तो 8 अठाई 64, 8 हो जाएगा और 625 क्या होगा? 25। तो 25 अट्ठे 200 क्या होना चाहिए? 200, जो कि आपके ऑप्शन में 200 दिया ही नहीं गया है। आपके ऑप्शन में 20 दिया गया है, तो यह ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर इसमें 200 होता तब भी हमारा 200 सही होता, क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर है। ठीक है साथी, आपका बी ऑप्शन ही माना जाएगा, आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 4x² - 64 बराबर 0 का हल पूछा है। तो आप देखिए, 4x² - 64 बराबर 0 दिया है, तो 4x² बराबर इसको ले जाएंगे 64, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x² 4 कितनी बार में जाएगा? 16 बार में। तो x² बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस क्या होगा? 4 आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा? सेकंड, यही ऑप्शन सेकंड वाला क्या होगा? सही होगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक पासा उछाला जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? बहुत आसान है। कुल परिणाम कितने होते हैं साथियों पासे में? 6 होते हैं। कुल कितने होते हैं? कुल होते हैं 6। आपसे पूछा है कितना? कि 4 से बड़ी
किससे? 4 से बड़ी। क्वेश्चन में कहा है क्या? 4 से बड़ी। 4 से बड़ी महाराज कितना होगा? एक आएगा 5 और एक आएगा 6, तो कितनी घटना हो गई? 2 ही घटना हुई। कई घटना हुई? 2 ही घटना। तो आपको प्रायिकता में क्या होता है निकालने की जो विधियां होती हैं, वह फार्मूला आप समझिए। कुल घटना और जितनी घटनाएं घटित हुई हैं, संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो संभावित घटनाएं कितनी हैं? 2 हैं। भाई 5 एक हो गया, अच्छा 2 मतलब दूसरी घटना, तो 2 हो गई। और कुल घटना कितनी है? 6। इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा? 1/3। 1/3 यही हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा साथी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत विधिवत समझ में आया होगा। ठीक है साथी, जैसे भी कुछ होगा आप लोग अपना मिला लीजिएगा, मिला करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स से करिएगा कमेंट में। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जो कोण ADC का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। किसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है? कोण ADC का मान। किसका? ADC का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब इसका मान निकालना है। अब आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के समोह कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। जब इसका मान ABC का मान दे ही दिया है, क्या दिया है? सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन को। कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। क्या होगा? 180 अंश। अब इसमें ABC का मान दिया है कितना भैया? 80 दिया है, बराबर 180 प्लस कोण ADC। तो कोण क्या होगा? ADC क्या होगा? ADC 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100। ADC का मान कितना आया? 100 आया। समझ में आया होगा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था। आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल। पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल में दिया गया है पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 9। क्या दिया है? पाई आर स्क्वायर का मान क्या दिया है? 9 दिया है। बात समझिए, आधार का क्षेत्रफल क्या है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? क्या बनेगा? आर स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? 9। आर स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? 9 बनेगा। और इस 9, तो आर बराबर क्या होगा? 3 होगा। आर बराबर क्या होगा? 3। तो जब आर का मान हम निकाल लिए तो हमारा क्या होगा? पूछा है इसमें व्यास। क्या पूछा है? व्यास पूछा है। व्यास क्या होता है? 2r होता है। क्या होता है? d बराबर क्या होता है? 2 इंटू आर के। आर का मान क्या दिया है? 3। तो 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6। क्या होगा? 6 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। उसके बाद में साथी आता है √25.7049 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आप लोग स्क्वायर रूट में जब निकालेंगे तो मान इसका यही निकलेगा। क्या? 5.07। क्योंकि किसी भी संख्या में 9 कब आएगा? जब 7 का स्क्वायर करेंगे। या तो 3 या तो 7 इकाई अंक होना चाहिए। तो 7 में क्या है? 9 आ गया है। तो कुल मिला करके 5.07 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, समांतर चतुर्भुज एवं समचतुर्भुज के 2 अंतर लिखिए। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में रैम्बस में सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आता है बहुलक। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताना था। इसमें बहुलक सबसे ज़्यादा किसका है? तो 7 है। इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 इसका क्या होगा? बहुलक होगा। बात समझ में आई होगी। चलिए आइए, समीकरण युग्म बताना है। x + 7 x + y बराबर 7 दिया है, x + 2y बराबर 10 के। तो इसको समीकरण 1 और 2 मान लो, दोनों घटा दो। क्या मान लो? समीकरण 1 माना ही गया, 2 माना गया है। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो घटाएंगे क्या होगा? x + 2y बराबर 10 के
और x प्लस वाई बराबर क्या होगा 7 के। अब देखिए साथी, यह चिन्ह हमारा परिवर्तन होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा तो x से x खत्म हो जाएगा, 2y से 1y जाएगा तो क्या बचेगा, y बचेगा, क्या बचेगा, y बचेगा। इस y में से 10 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 3। y का मान हमको निकल कर क्या मिला, 3 मिला। और यही y का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो मैं यहीं पर निकाल देता हूँ x का मान, यही मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, किस में, x प्लस वाई बराबर 7 में। तो y का मान हमको मिल गया है 3। चलिए देखिए, x प्लस वाई बराबर 7 है, तो x का मान निकालना है, y का मान हमको मिला है 3 और 7 दिया है। तो देखिए x 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो x का मान 4 मिला, y का मान 3 मिला। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से साथी आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई की परिधि घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आपसे पूछा है, ये ऊंचाई दिया गया है, उसकी त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई और त्रिज्या। पाई का मान आपको पता ही है 22/7 होता है। आपको क्या दी गई है, इसकी ऊंचाई और त्रिज्या। त्रिज्या क्या दिया है 12, क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 12 और गुणे 7, या देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 12 बराबर 144, तो 22 गुणे 144 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3168, क्या होगा 3168 घन सेंटीमीटर, क्या होगा घन सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा, जिसके में आया होगा अपना मिला लीजिए, और आप लोग अगर आंसर इतना लिख के आए होंगे तो आपका सही होगा, 2 नंबर आपको पूरा मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4.096 का घनमूल बताना है। यह किसका घनमूल बनेगा साथी, यह घनमूल बनेगा 1.6 का, मतलब 16। अगर हटा देंगे दशमलव तो क्या होगा 16 का घनमूल होगा, दशमलव लगा देंगे तो 1.6 का क्या होगा घनमूल बनेगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 और 20 सेंटीमीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए साथी क्या क्या है आप इसको समझिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बनेगा क्षेत्रफल 1/2, सूत्र बनेगा इसका क्षेत्रफल में 1/2 ब्रैकेट में गुणा करके क्या होगा a प्लस बी, क्या a प्लस बी इंटू एच के, इंटू क्या है एच, मतलब जो दूरी है वही क्या है इसकी एच बनेगी। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर 1/2 गुणे में a का मान कितना है 12 और b का मान कितना है 20 इंटू एच, एच का मान कितना है 8 है दिया है, 20 12 32, क्या हो जाएगा 32, 32 को 2 से काटेंगे 16, 16 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा 128, 128 वर्ग। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के। किसी संख्या में 18 जोड़ने से वह संख्या अपनी संख्या से 3 गुनी से 6 कम हो जाती है, क्या हो जाती है 6 कम हो जाती है, संख्या बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। कोई संख्या है, उस संख्या मान लो x में 18 हमने जोड़ दिया और उस संख्या की 3 गुनी, संख्या की 3 गुनी x की 3 गुनी -6 क्या हो जाती है कम हो जाती है। अब क्या करना है भैया, सजाती पद को एक तरफ कर लो, विजाती को एक तरफ कर लो, x को x तरफ कर लो, y मतलब जितने संख्या है पूर्णांक उनको एक तरफ कर लीजिए। तो क्या है देखिए x माइनस 3x और -6 और -18, तो -2x और यह क्या होगा -24, क्या होगा -24, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा 12। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या होगा यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x का ही मान पूछा है, संख्या क्या मान पूछा है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है भैया, आरोही क्रम में उसको सबसे पहले लगा लेना चाहिए, सबसे पहले उसको सजाना चाहिए, खूब अच्छे से सजा लेना चाहिए। अब इसमें सजाने के बाद में इसमें आपको काउंट करना है, संख्या या सम वाला है कि विषम वाला है। संख्या देखो काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें n का मान क्या मिलेगा 10, मतलब इसमें फार्मूला लगेगा सम वाला। क्या लगेगा? सम वाला। तो सम वाले में n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान पूरे का बटा में 2 होता है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आसान आप सॉल्व कर ले जाएंगे। n का मान 10 मिला है, सजा लेंगे, सजाएंगे इसको, क्या मिलेगा सजाने के बाद में, क्या मिलेगा ये भी देख लीजिए। सजाने के बाद में 7 11, उसके बाद में 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में क्या मिलेगा 15, क्या मिलेगा साथी, फिर से लिखता हूँ, क्या मिलेगा 7 11 12 14 15 16, फिर 18, उसके बाद में 19, फिर उसके बाद में 20, फिर उसके बाद में 21। इसको जोड़िए, काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, अब हमको पदों की संख्या मिल गया। अब इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं साथी, कलर चेंज करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा तब बताते हैं। अब देखिए हम सूत्र वही लगाएंगे, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, वे पद का मान पूरे का बटे 2। अब इसमें हम 10 बटे 2 प्लस 10/2 प्लस 1 पूरे का बटा 2, पाँचवा पद, पाँचवा एक छठवां पद पूरे का बटा 2। पाँचवा पद क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, पाँचवा पद हमारा क्या है 15, क्या आया 15 आया, और छठवां पद हमारा क्या आएगा 16 आएगा। अब पूरे का बटा हमारा 2, इसको मैं जोड़ूंगा 31/2, क्या मिलेगा 31 बटे क्या मिलेगा साथी 31/2। जब 31/2 को हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो काटने के बाद हमको क्या मिलेगा 15.5। यह इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। अगर 15.5 आप लोगों के क्वेश्चन में सॉल्व करने पे आया होगा तो आपका सही होगा, नहीं तो गलत होगा। उसके बाद में साथी अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्ग समीकरण को हल करना है। क्या करना है, वर्ग समीकरण को हल करना है। दिया है 6x² - x - 2 बराबर 0। इसमें बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, बहुत कठिन नहीं है। 6 दूनी 12, ऐसा पेयर बनाओ, ऐसा जोड़ा बनाओ कि जोड़ने घटाने पर हमको 1 मिले और गुणा करने पर 12 मिले। तो भैया हम 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा, 4 3 12 हमारा बनकर तैयार हुआ फैक्टर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। तो इसका मान निकल कर आएगा, x का मान 2/3 और इसका 1 का मान आएगा -1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में x का मान 2/3 आएगा और -1/2 आएगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। सॉल्व करने पर, मैंने सॉल्व नहीं किया हूँ, मैंने आपको फैक्टर बता दिया है, बना करके डायरेक्ट मैंने सॉल्व करके आपको आंसर x का मान बता दिया है। उसके बाद में आता है मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति का सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है साथी, कठिन नहीं है। sin 30 का मान, cos 60 का मान, cos 30 का मान, sin 60 का मान आपको पता है, काम कर लेंगे। sin 30 का मान क्या होता है 1/2। उसके बाद में cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 गुणे sin 60 का मान होता है √3/2। कुछ नहीं करना है, केवल हमको क्या करना है, इस दोनों का गुणा कर देना है। तो इसको गुणा करेंगे क्या होगा, 1 में गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस, अब क्या होगा √3 का गुणा √3 से करते हैं तो क्या मिलता है 3 ही मिलता है, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा।
आपको पता है कि अगर किसी भिन्न का हर समान होता है तो अंशों का योग बटे समान हर हो जाता है। क्या हो जाता है? अंशों का योग, मतलब 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे और समान हर में क्या है हमारा 4 आया ही है। तो क्या हो जाएगा साथी? 4 बटे में 4 कट पीट कर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और यही इसका हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अगर आप लोगों के क्वेश्चन में सॉल्व करने पर 1 आया होगा साथी तो आपका सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना आंसर अच्छे से मिला लीजिएगा साथी। बहुत सारगर्भित और बहुत सटीक मैंने आपको सॉल्व करके अपने ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन सॉल्व करके बताया हूँ साथी। आप लोग देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। कल की परीक्षा की तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। ठीक है साथी।